भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को प्रातः 3:12 पर होने जा रहा है। ऐसे में प्रदोष व्रत शुक्रवार 5 सितंबर को किया जाएगा। शुक्रवार का दिन पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दौरान पूजा के लिए शाम 6:38 से रात 8:55 बजे तक का समय शुभ रहेगा। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। शिव को यह फूल चढ़ाने से वे काफी प्रसन्न होते हैं। यह फूल सफेद और लाल रंग में भी मिलता है। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को आक का फूल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष पर भगवान शिव को आक का फूल चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है, जो महादेव को काफी पसंद है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को ऐसे तो बहुत सारे फूल प्रिय हैं, लेकिन प्रदोष के दिन भोलेनाथ को शमी का फूल अति प्रिय है। इस फूल को काफी शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, वेद पुराणों में भी शमी के पेड़ और फूलों का जिक्र है। प्रदोष पर शमी फूल को अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। प्रत्येक प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत से जीवन में धन, सुख, वैभव, दाम्पत्य सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, वैवाहिक जीवन की खुशहाली और भौतिक सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ निवास करती थी। वह अपने पुत्र का पालन पोषण भीख मांगकर करती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ किसी नगर से गुजर रही थी तो वहां एक राजा ने उस सुंदर और तेजस्वी बालक को देखा। राजा ने उसकी मां से कहा, हे देवी, यह बालक अत्यंत तेजस्वी और योग्य है। यदि आप इसे मेरे पास छोड़ दें तो मैं इसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान करूंगा। ब्राह्मणी ने राजा की बात मान ली और बालक को उसके पास छोड़ दिया। राजा ने उस बालक की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण राजकुमार की भांति करवाया। समय बीता और वह बालक बड़ा हुआ। एक दिन संयोगवश वह बालक शुक्रवार को प्रदोष व्रत का श्रवण कर रहा था। उसने उस दिन उपवास किया और भगवान शिव की आराधना की। शिव कृपा से वह अत्यंत बुद्धिमान और रूपवान हो गया। धीरे धीरे वह राजा का सेनापति बना और आगे चलकर राजकुमारी से विवाह करके राज्य का उत्तराधिकारी बना। यह सब शुक्र प्रदोष व्रत की कृपा से ही संभव हुआ। शुक्र प्रदोष व्रत का फल। इस व्रत से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
विवाहित महिलाओं को सौभाग्य और अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। अविवाहित स्त्रियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। यह व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। जीवन की सभी बाधाएं और दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। रोग कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। नमः शिवाय। जो श्रद्धा भक्ति से शुक्र प्रदोष व्रत करता है या सुनता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।